अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका एक अलामिया जारी होता है। इस कंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से लॉन्च करेंगे, जिसमें कंसेंसस होगा। फोरम ने रीट्रेट किया दैट द फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज पाकिस्तान्स वॉर एंड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द नेशन सर्वाइवल एंड वेलबींग। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ताकतवर सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मतनाज़ा बनाया जाए। इंतहाई संजीदा अमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ये चाहते हैं नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना किए जा सकें। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद एलामिया पर कन्फ्यूजन फैल गई। बयानिया बनाया गया ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को इलाकों से निकाला जा रहा है। मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, किसी को घर से नहीं निकाला जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना है। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। बन्नू वाक़े पर इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। फौज का रद्द-ए-अमल SOPs के मुताबिक था। आम मार्च में मुसल्लह लोगों ने शामिल होकर फायरिंग की। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का बन्नू वाक़े पर रद्द-ए-अमल कहा, वाक़े पर अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज कराया जा रहा है? मुसल्लह लोग हुजूम में शामिल हुए तो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? हुजूम को कंट्रोल करना फौज की नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुजाहिरीन राशन डिपो से आटे की बोरियां उठा रहे थे, एक आरज़ी दीवार को भी गिराया गया। दूसरे ममालिक के जख्मी बच्चों की पुरानी तस्वीर अपलोड की गई। डिजिटल दहशत गर्द ऐसे हकीकी दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं। अदालतें 9 मई वालों को ढील देंगी तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के बाद प्रोपेगेंडा हुआ कि फौज ने इन्हें रोका क्यों नहीं, इन्हें गोली मार देते। क्योंकि गोली नहीं मारी इसका मतलब ये खुद इन्हें लेकर आए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है कह देता है। फौज और आवाम का रिश्ता कमज़ोर किया जा रहा है। अफगान शहरी 5 बार जब ममालिक में पासपोर्ट पर जाते हैं, पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो एहतजाज शुरू हो गया। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मौजूद हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज़ और अकाउंट्स का फ़ायदा भी दहशतगर्द उठाते हैं। भारत भी मौके की तलाश में है कि कब पाकिस्तान की फ़ौज और इदारे कमज़ोर हों और वारदात करे। एक सवाल के जवाब में कहा, पूरी कौम ने खारजी फितने के सरबराह नूर वली की ऑडियो सुनी। वो स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों को बम से उड़ाने का हुक्म दे रहा है। ये कौन सा इस्लाम है? मुल्क भर में 32,000 से ज़ायद मदारिस हैं, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, बाकी 50% मदारिस का पता ही नहीं। ये मदारिस कहाँ हैं और कौन चला रहा है? क्या ये फौज ने करना है? बन्नू मामले पर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में जरगा 11 मुतालिबात पेश। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का 2 रोज़ में अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक मुतालिबात अपेक्स कमेटी में पेश किए जाएंगे। जरगे की बन्नू में अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की मुखालिफत। बन्नू में गुड और बैड तालिबान के मराकज़ के मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा। सर्च ऑपरेशन के नाम पर मदारिस, घरों और अफराद की बेइज्जती ना की जाए। जुमा खान रोड आवाम की सहूलत की खातिर बंद न करने का मुतालबा। पुलिस और CTD को मजीद फ़ाल और बिला इम्तियाज कार्रवाई का इख्तियार भी देने का मुतालबा। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्द जुर्म थी। बेनामी अकाउंट्स का पहले वज़ीर आज़म से पूछा जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम मजीद नहीं चल सकता।
छापा हमारे अरकान के बयान हल्फी हथियाने का बहाना था। इस्लामाबाद पुलिस और FIA का PTI के मरकजी दफ्तर पर छापा, आलात और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए गए। पुलिस ने PTI के कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ के बाद सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को भी गिरफ्तार कर लिया। उधर हुकूमत का PTI के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। तर्जमान वजारत दाखिला का कहना है तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। ज़राए के मुताबिक PTI का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का गढ़ बना हुआ था। तहरीक इंसाफ की रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी जमात के दफ्तर पर हमला काबिल जवाज़ नहीं। पुलिस ने हमारे अरकान के तमाम बयान हल्फी तहवील में ले लिए। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद। वीडियो बयान में कहा, गिरफ्तार नहीं हुआ, एयरपोर्ट पर आम सी चेकिंग और सवाल जवाब हुए। मेरे खिलाफ दरखास्तें दी गई हैं, वो कोई भी दे सकता है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप का शिकार, मरकजी मुलजिमा आमना अरूज गिरफ्तार, 12 साथी भी धर लिए गए। बयान में कहा, खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन बात हुई। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, मैंने घर बुला लिया। नेटवर्क का मास्टरमाइंड हसन शाह ताहाल गिरफ्त में ना आ सका। हुकूमत का फर्नेस ऑयल पर चलने वाले महंगे पावर प्लांट्स रिटायर करने का फैसला। पावर डिवीजन के मुताबिक महंगे फ्यूल पर चलने वाले प्लांट्स रिटायर करने से बिजली की कीमत कम होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। $15 अरब के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। उधर वज़ीर ख़ज़ाना ने रिटेलर्स के लिए टैक्स स्कीम की मंजूरी दे दी। शहीद सिपाही सुभान मजीद ने बहादुरी की दास्तान नक़म की। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमले में बम पर लेटकर साथियों की जान बचाई। DGISPR ने कहा, पाक फौज के बहादुर जवानों की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। बानी PTI का 9 मई केसेस की तफ्तीशी टीम से ताउन करने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश किए बगैर अडियाला जेल से वापस चली गई। बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट होना था। उधर नए तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मिर्दोफ इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। राशिद मिर्दोफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से वसी मुज़ाकरात भी करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ब्राज़ीलियन नेवल चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ब्राज़ीलियन नेवल चीफ ने सरबराह पाक बहरिया नदीम अशरफ से भी मुलाकात की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर इजहार तशवीश, इजलास तलब कर लिया। कीमत का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म, कहा महंगाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उधर वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। कराची में वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, हब्स और गर्मी में कमी। सरजानी टाउन में जोहड़ में डूबकर 12 साल लड़की जान से गई। उधर मानसून का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने से मुतालिक इजलास, सदर आसिफ जरदारी ने कहा कराची में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए जामे मनसूबा जल्द तैयार किया जाए। सिंध हुकूमत पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली बनाए। आलमी मियार के मुताबिक सैलाबी पानी के मौसर इंतजाम का निज़ाम अपनाना होगा। कैमिला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार, जो बाइडन समेत कई पार्टी रहनुमाओं ने हिमायत कर दी। कैमिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए 24 घंटे में $8 करोड़ 10 लाख जमा हो गए। अमरीकी नायब सदर को सदारती इलेक्शन के लिए पार्टी नामजदगी मिली तो वो किसी बड़ी पार्टी की पहली ब्लैक और एशियन अमरीकी उम्मीदवार होगी। इंतखाबी मुहिम हेडक्वार्टर्स में खिताब करते कैमिला हैरिस बोली, सदारती उम्मीदवार के लिए सदर जो बाइडन की हिमायत मेरे लिए एजाज़ है। मिडिल क्लास को मजबूत करना उनका मंशूर का हिस्सा होगा। उधर कोरोना से सेहतयाबी के बाद जो बाइडन आज व्हाइट हाउस वापस आ जाएंगे। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की सरबराह ने ट्रंप पर हमले पर इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कबाली चेतल नुमाइंदगान में पेश, साबिक सदर पर हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा डोनाल्ड ट्रंप की रैली की सिक्योरिटी में हम नाकाम हुए, मैं इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेती हूँ। दोनों पार्टीज के अरकान की तरफ से इस्तीफे का मुतालबा किया गया था। कमेटी के चेयरमैन और दीगर अरकान बोले, हमें आप पर एतमाद नहीं कि आप सीक्रेट सर्विस की सरबराही के काबिल हैं।